रीढ़ की हड्डी केंद्रीय धुरी है जो शरीर के वजन को सहती है और सिर को थामे रखती है। रीढ़ की हड्डी शरीर रचना का एक जटिल हिस्सा है जिसमें बहुत सारी नसें और छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं, क्योंकि इसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। यह शरीर में सूचना के सुपर हाईवे की तरह है। प्राचीन योग का मुख्य लक्ष्य चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचना है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको घंटों ध्यान में बैठने में सक्षम होना चाहिए और दर्द और सुन्नता से विचलित हुए बिना लंबे समय तक बैठने में सक्षम होने के लिए आपको एक मजबूत रीढ़ और सहायक मांसपेशियों यानी पीठ की आवश्यकता होती है। सुप्त ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति के रूप में जानते हैं, रीढ़ की हड्डी के आधार में रहती है। कुंडलिनी दिव्य ऊर्जा है जिसे योग अभ्यास की शक्ति के माध्यम से जागृत और विकसित किया जा सकता है, ताकि रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसा नहीं है कि जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो ऊर्जा एक ही झटके में रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती है। यह दशकों के अभ्यास, तपस्या और विस्तार के बाद ही संभव है। तो यहाँ हम यह पाते हैं कि शारीरिक दृष्टिकोण से रीढ़ की हड्डी को मजबूत और स्वस्थ होना चाहिए, ताकि हम कुशलता से गति का अनुभव कर सकें, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें रीढ़ की हड्डी को अवरोधों से मुक्त रखने की आवश्यकता होती है, ताकि ऊर्जा अधिक प्रभावी ढंग से प्रवाहित हो सके। जब हम अक्सर नहीं चलते हैं, अक्सर हम आराम की स्थिति में होते हैं और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कोई व्यायाम या योग नहीं करते, तो रीढ़ की हड्डी में अवरुद्ध ऊर्जा के कारण हम अकड़न, स्थिर और आलस्य का अनुभव करते हैं। इन ऊर्जा अवरोधों को दूर करने और अपने मेरुदंड को लचीला और पीठ को स्वस्थ रखने में योग एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्राचीन योगियों ने शरीर रचना विज्ञान और जीव विज्ञान की सभी पुस्तकों और पाठों के उपलब्ध होने से पहले ही इसे समझ लिया था। उन्होंने प्रकृति और प्रकृति में जानवरों का अवलोकन करके इसे सीखा और आसन मुद्राएं उसी से विकसित हुई। यही कारण है कि रीढ़ को लचीला बनाए रखना योग के मुख्य लक्षणों में से एक है। यह इसका मुख्य लक्ष्य भी है। आज हम आपको जानु गरुड़ासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है, साथ ही आपके रीढ़ को लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में काफी मददगार हो सकता है। जानु गरुड़ासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर दरी, चटाई, योगा मैट या कंबल बिछा लें और उस पर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर दोनों घुटनों पर आ जाएं और शरीर का संतुलन बनाते हुए दोनों पंजों को क्रॉस की स्थिति में रखें और हाथों को भी क्रॉस करते हुए गरुड़ासन लगाएं। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। जहां तक मोड़ सकते हैं मोड़ते जाएं और फिर उस स्थिति में कुछ देर रुकें और अंत में श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर यही क्रिया पैरों की क्रॉस की स्थिति और हाथों के गरुड़ासन की मुद्रा को बदलते हुए, अर्थात पैर और हाथ के क्रॉस को बदलें और फिर इसे करें। दोनों स्थितियों में कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। इस आसन को कर लेने पर विश्राम अवश्य करें। जितनी देर आपने अभ्यास किया है उसके कुल समय का लगभग 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए वज्रासन में ही सामान्य श्वास लेते छोड़ते हुए बैठे रहें। जानु गरुड़ासन एक ऐसा योग है जो कि शरीर संतुलन और दिमाग को चुनौती देता है। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है, इसलिए इस स्थिति को नियमित रूप से करने पर साइटिका और कटिवात जैसी रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो कि घंटों बैठे रहते हैं या जिन्हें ऑफिस का कार्य ज़्यादा करना होता है, जिससे हिप्स में तेज दर्द व मांसपेशियों में अकड़न होती है। यह महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है और उनके पेल्विक एरिया को हेल्दी बनाए रखता है।
आपकी पीठ की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। वहीं यह आपके शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए भी लाभदायक है, जैसे कि यह रीढ़ की हड्डी के दर्द और गर्दन दर्द को ठीक करने में मदद करता है। पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करता है। इससे पेट में जमा फैट को पिघलने में मदद मिलती है और वेट लॉस आसान हो जाता है। इसके अलावा यह पाचन में सुधार लाता है और तेजी से वजन घटाने में भी मदद करता है। साथ ही यह स्ट्रेस कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है, जिससे मोटापे का खतरा नहीं बढ़ता। इस आसन के नियमित अभ्यास से रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है। जानु गरुड़ासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जहां जानु का अभिप्राय घुटनों से है। गरुड़ एक बड़े गिद्ध प्रजाति के पक्षी को कहा जाता है और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में घुटनों के बल होकर गरुड़ासन लगाया जाता है, इसलिए इसे जानु गरुड़ासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ईगल पॉज ऑन नी कहते हैं। जानु गरुड़ासन के नियमित अभ्यास से मुख्य रूप से अनाहत चक्र उत्तेजित होता है। इसके अतिरिक्त स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। घुटनों में दर्द होने पर जानु गरुड़ासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर ही रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए। साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि साइटिका, हार्निया और पीठ के निचले हिस्सों की समस्याओं से पीड़ित लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से शरीर से बीमारियों को दूर रखने में तो मदद मिलती है, लेकिन हमारी सलाह यह है कि कभी भी बिना किसी योग शिक्षक या अनुभवी योगाचारी की मदद के बिना योगासन की शुरुआत न करें। इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो यह था जानु गरुड़ासन करने की विधि, इसके लाभ और इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।